भाई 10 साल बाद भी राम के नाम पे चुनाव लड़ना है, थोड़े काम गिना देते, मतलब थोड़ा बता देते क्या क्या किया है स्पीचेस में, मतलब कार सेवकों पर गोली और मथुरा काशी इस सब की बजाय थोड़ा अपना काम की बात कर लेते हैं। पिनाक जी, अब सबको सुन लिया तो मुझे भी अपनी बात कहने का बिल्कुल मौका मैंने और जरा बीच में मत रोकिएगा, बिल्कुल मैं नहीं अपनी बात रोकेंगे, पूरी। चलिए बोलिए। इस देश को ना हिंदू से खतरा है ना मुसलमान से खतरा है। इस देश को नए नए ये जो धार्मिक सनातनी हुए इनसे खतरा है। ना हिंदू से खतरा है ना मुसलमान से खतरा है। अब मैं दूसरी बात, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। अभी जब आप लोगों के यहां से फोन आया सुबह मुझे कि ये वो है, तो मैं सैलून पे बैठा हुआ शेव करवा रहा था, तो नाई है वो शकील, उसने बहुत अच्छी बात बोली और कहा कि भैया जब डिबेट पे बैठो तो आज ये बात जरूर कहना, और ये सारे बच्चे बैठे पूरा देश सुन रहा है, आप बहुत गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि आप योगी जी को और मोदी जी को धन्यवाद देना कि जिस दिन से वो आए हैं, अब अब्दुल क्या करता है कि अपना काम करता है और जो कमाई करता है वो आके अपने बच्चों के साथ में शेयर करता है और उनको पढ़ा रहा है। अब्दुल के हाथ में अब कलम है। आपने जो समाजवादियों से जो आजाद किया है, आज हिंदू रुकिए, आज अरे सुन ले भैया, उसके 2 बच्चे मर्चेंट नेवी में, बच्चे उसके 2 बच्चे, मुसलमान पढ़ लिख के इस देश को योगदान दे। ये नए नए सनातनी मुसलमानों को ठगते हैं, उन्हें डराते हैं एनडीए से और भाजपा से। वो चाहते हैं कि वो अनपढ़ और गंवार रहे, यही तो थे। तो उन्होंने कहा कि भैया जब समाजवादी की सरकार थी तो हम पे मुकदमे उछल कूद करते थे, मुकदमे दर्ज होते थे, थाने में दरोगा में लूट लेता था। आज जितना भी हुआ उनको ये दहशत है, ये डर है कानून का कि कहीं तुम्हारा घर ना तोड़ दिया जाए। आज मुसलमान खुश है, ये नए नए सनातनी बहुत परेशान है। ना हिंदू को खतरा है ना मुसलमान को खतरा है। अब दुर्भाग्य इनके पास में कोई और मुद्दा तो रहा नहीं। अब विकास की बात करो, आप बताओ कि 2012 से लेकर 17 तक से आपकी उपलब्धि थी क्या बोले? अब इन्होंने कावड़ से इनको बड़ा परेशान, कावड़ तो अनंत काल से चली हुई आ रही, इन्होंने रोक भी लगाई थी। योगी जी ने कहा, मोदी जी ने कहा, सब एक और उन्होंने बात कहा कि जी वो धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को कि 3 तलाक पे उन्होंने जो मासूम जो महिलाएं थी मुसलमानों की, उनकी जिंदगी बचा ली। अब कोई भी जो जाहिल जो है उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। ये नहीं चाहते ये लोग, इसलिए इनकी पेट में तकलीफ है। अब हर कोई यदि सनातनी और भगवान राम की यदि शरणों में जा रहा है तो इन्हें लगा कि अब कुछ बचा नहीं है। यदि अब्दुल भी पढ़ लिख के आजाद बनना चाहता है तो अब इनका क्या होगा? तो अब कहे चलो राम की ओर। नहीं, अब्दुल पढ़ लिख के अब्दुल ही बने ना। नहीं, आजाद क्यों बनाना है? क्यों ये देश में अब्दुल कलाम आजाद नहीं हो सकते? पढ़ लिख के क्यों नहीं हो सकते? अच्छा, आजाद होना चाहता है, मुझे लगा आजाद बनना चाहता है। नहीं, अब्दुल कलाम आजाद नहीं हो सकता एक मुसलमान। इनके यहाँ पर नौकरी करता रहे, इनके डर से रहे, वो दबा और कुचला रहे। ये इनके लिए सिर्फ वोटों में देश का मनोज जी शानदार आपने बात अब्दुल के लिए, अब्दुल के लिए, शकील के लिए आपके मन में योजना चलाती है तो जाति धर्म देख के बनाती है। मैं एक सवाल पूछूं, मैं पूछूं, फिर आप पूछ लेना। ठीक है मनोज जी, आपकी पूरी बात मैंने सुनी। 1 मिनट आप आइएगा, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। अब्दुल, शकील, आपकी मोहब्बत, उनका प्यार आप लोगों के प्रति जो है कि भाई बीजेपी ने क्या कामयाबी ला दी है। दो सवाल है मेरे। कोई जाति धर्म देख के योजना ही नहीं बनाती केंद्र सरकार। अच्छी बात है, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। 2022 में बीजेपी को 8% मुस्लिमों ने वोट दिया था और 2024 में 2%। 1 मिनट होल्ड ऑन। नहीं मैं कुंदर की हुआ जिसमें हम जीते हैं। 1 सेकंड सर, ओवरऑल वोट परसेंटेज की बात करें प्लीज। अब दूसरी बात सुनिए, अभी अब्दुल, शकील, किसी को टिकट भी दिलवा दीजिएगा इस बार। क्यों नहीं? इनसे बोलो कि जरा मुख्यमंत्री घोषित करें जिन्होंने गारंटी ले रखी है। वो तो अखिलेश जी के लिए बुक है। कितनी देंगे? वो स्लॉट बुक है। ये नहीं, या फिर ये टिकट दे, बोल देना कि किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे, बोल देना। राष्ट्राध्यक्ष बना दे, किसी को राष्ट्राध्यक्ष बना दे, प्रदेश अध्यक्ष बना देना। आंकड़े देना, सिर्फ वोटों के लिए इस्तेमाल करके भाजपा से डरा के ये अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। मुसलमान भी समझ गए। ठीक है भाई, एक मिनट आपके प्रकाश जी, अभी आप बोले, अभी 1 मिनट इनको यादव जी जरा बस इतना सा बता दीजिए मुझे कि यहां पर ओवैसी साहब आ रहे हैं, पूरा ताल ठोक रहे हैं, बहुतों के समीकरण उन्होंने बिगाड़े हैं, और क्यों अगर आप इतना ज्यादा राम नाम जपेंगे, ठीक है, उनको लेके क्लियर स्टैंड नहीं रखेंगे तो भाई वो अपनी, और ना ही आप कभी ये कहते भाई हमारा मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या कोई कैंडिडेट भी घोषित नहीं कर रहे, तो ऐसे में वो क्यों ना दूसरी ऑप्शन तलाशे? पहला जवाब तो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का लेकर के है। जो अलोकतांत्रिक लोग हैं उन्हें लोकतंत्र के बारे में पता ही नहीं है। जब विधायक चुने जाते हैं, विधायक दल अपना नेता चुनता है, तो वही मुख्यमंत्री बनता है। अब इनके यहाँ सुन लीजिए, अब इनके यहाँ अपने आप अखिलेश जी को मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव मत करना। हमारा मुख्यमंत्री बनेगी तो मुसलमान बनाएंगे।
अब क्यों नहीं इनके- करते? अब अच्छा, इनके यहाँ क्या डिप्टी होता है? सीएम का पद सुनिए। दे दीजिए, अब डिप्टी सीएम। इनके यहाँ पर्ची निकाल के पिछड़ा अब दलित सुनिए तो सही भाई। अल्पसंख्यक का इनके आदिवासी यहाँ- उसमें से अरे किसी को सुनो बना तो दो। सही भाई, चिल्लाने से अखिलेश तुरंत यादव चलेगा। तोड़िए पिछले दलित आदिवासी अल्पसंख्यक आप बना दो, उनमें से किसी को घोषित कर दो। क्या परेशानी भाई है? भाई वो लोग कहते हैं कि भाई पिनाक जी, दरी बिछवाने का सुनिए, काम कब तक मेरी बात- करवाएंगे, अब मेरी बात सुन लीजिए ना, इनके यहाँ पर्चे से मुख्यमंत्री बनता है और तानाशाही से और प्रधानमंत्री आपके यहाँ बनता है। परिवारवाद से? हमारे यहाँ विधायक दल का नेता चुना जाता है, वो मुख्यमंत्री और बनता है। खूबसूरत इत्तेफाक है अब कि सुन वो हर लीजिए, बार अब एक ही दूसरी बात परिवार सुन का लीजिए। निकलता है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आई। हमारे यहाँ जनरल बॉडी इलेक्शन होता है, 2019 में हुआ था और लखनऊ में हुआ था, आगे कांशीराम 30 मैदान में साल हुआ तक वही था। चलता ये जाके रहेगा, देख वही ले। बनेंगे, वही और बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी में लेकिन आज तो तक चुनाव देते नहीं वही हुआ। बनेंगे, अखिलेश जी पर्ची बनेंगे। से नितिन नवीन बन गए भारतीय जनता कार्यकर्ता पार्टी के बनेगा, राज्य बड़ा दुख है अध्यक्ष, आपको। और उनका अहंकार इतना बढ़ गया। सुनिए उनका सुनिए अहंकार- सुनिए। सुनिए ना, नितिन नवीन बने तो सही, सुनिए तो पर्ची यहाँ से पर बना। हम क्या यादव फैमिली से अलग पर्ची से किसी तो का बना, नाम देख भी सुनिए तो, सकते हैं? मैं बता यही रहा पूछ हूँ, रही हूँ, उनके पिताजी यही कितने- पूछ रही हूँ, कैसे भी बने, लेकिन मैं आपसे पूछ उनके रही हूँ। पिताजी कितने बार के विधायक थे मुझे भाई, बताइए मैं जरा। वही तो पूछ रही हूँ उनके पिताजी आपसे। कितने बार के विधायक थे बता दीजिए अच्छा, जनता को। अच्छा, अगर यही सवाल है तो उनके पिताजी को नहीं, बता नहीं, दीजिए, फिर उनके पिताजी के पिताजी को विधायक बता नहीं, दीजिए। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आपने की, मैंने नहीं की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जनरल बॉडी मीटिंग में हमारा तय होता, पर्ची से तो नहीं आता आने है। 25 और साल तक वही अहंकार होगा। इसलिए इतना बढ़ गया इनका कि जब लखनऊ में गए तो मुलायम एक रथ सिंह सजाया यादव गया जी, और भगवान फिर की तरह उन्हें अखिलेश बैठाया यादव गया। जी, रथ के डिम्पल सामने यादव जी, हनुमान जी को धर्मेंद्र यादव बीजेपी जी, का झंडा ये लेकर तो नचवाया गया। जी, ये अखिलेश भारतीय यादव जनता जी, पार्टी का अहंकार है। धर्मेंद्र ये यादव भारतीय जी, जनता पार्टी का अक्षय अहंकार यादव है। जी, इसमें कोई दो राय अरे नहीं। भाई, अरे सुनिए ना, एक सेकंड आप लोग तो ओबीसी मिलेगा। चाचा जी भी तो इसीलिए अब नाराज कितने हो गए मुस्लिम थे, को टिकट दिया था चाचा जी भी तो इसलिए नाराज हो गए थे कि 2022 परिवार भी आप एक हिरार्की में ही चलाते हैं, दाएं बाएं नहीं हिलते परिवार में भी आप। 2022 के चुनाव हाँ। में विधानसभा के बीजेपी चलिए। ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया था, ये सवाल इनसे पूछिएगा।